अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अमल आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद ख़ान नदी साहब आज आप जानते हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर गए और जाके तकरीबन को 17 के करीब उनके खिलाफ जो मुकदमात थे और उन मुकदमात में डेफिनेटली उन्हें पेश होना था और जिस अदालत में उन्होंने पेश होना था उस अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं आमर फ़ारूक साहब, उनके ऊपर उन्होंने खुद इतराज़ लगाया है। और आप जानते हैं सीता वाइट केस के अंदर जो मामला हुआ और फिर जब 9 मई की उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद के हालात है उसके ऊपर मैंने आपको बताना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 नए लोगों की एंट्री हुई है और उसके अलावा जी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान एक जमात ने आज जो है वो मंजर आम पे आई तो उसका एक तराने से जो आगाज़ हुआ तो उसका मैंने आपके साथ बात करें। सबसे पहले जी इमरान अहमद ख़ान एसएफ के आज आप जानते हैं एक केस में वो पेश हुए थे और सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली हालात थे, रेड जोन सील थी और जब अदालत ने सब कुछ सुनने के बाद फैसला महफूज किया ना तो कुछ वक्त के लिए ऐसे लगा कि सब कुछ जैम हो गया कि अभी बस खान साहब गए और जवेद चौधरी साहब के ज़रिए आप जानते हैं मैंने आपको विलाग में बताया था कि उनके ज़रिए कहलवाया गया जी कि आज नहीं तो 36 घंटे में इमरान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। और एक वक्त में तो हामिद मीर साहब ये बात कहते नजर आए थे बदाम वसीम बदामी के शो में कि मुझे इस चीज़ की खैरत है कि अभी तक इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, अभी तक वो डियाला या वो कोट लखपत क्यों नहीं गए। कहते हैं मुझे इस चीज़ का बड़ा जो है वो ताजुब था। तो मगर जी महफूज फैसला सुनाया गया, उसमें 10 केसेस में इमरान खान साहब को जो है रिलीफ मिला और 6 जो है उसमें अगर आप कहें तो जो 9 मई के थे वाक़यात तो उसके अंदर था एक मामला था इंसदाद दहशत गर्दी का, एक मामला था अदारों पे खिलाफ उकसाने का और उसके अलावा आप जानते हैं क्वेटा के अंदर जो इमरान अहमद ख़ान एसएफ को दूर दूर तक पता नहीं मियाँ अब्दुल रज़ाक कौन उनको शहीद कर गया, मगर इमरान अहमद ख़ान एसएफ के ऊपर एफआईआर काट की उस मामले के अंदर तो शाहाना केस में जेल सजी का मामला उस तमाम काफ़ी आज इमरान साहब को जो है वो रिलीफ मिला और डेफिनेटली फिर उसके बाद जो है वो सूरत बदली। इमरान साहब से पूछा गया कि हाँ साहब आपके लोग टूट गए जहांगीर तरीन साहब के साथ जा रहे हैं, तो इमरान साहब का इस बयान ने मेरा ख्याल है जो लोग छोड़ के गए हैं उनका सियासी मुस्तकबिल भी सेव कर लिया है, अपनी पार्टी भी बचा लिया है और लोगों को दर्श भी दिया कि इस तरह के माहौल में इस तरह का जवाब देता है। तो खान साहब ने कहा जी गुड लक कि जो मेरी पार्टी छोड़ के जहांगीर तरीन के साथ गए हैं उनके लिए गुड लक। उसके अलावा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के मतलब सवाल किया, उन्होंने कहा जी क्या मुलाकात होनी है, उस बंदे को 1 माह तक जो है वो फर्श पर बैठा कर रखा गया। उसके मतलब उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा जी मेरा बाहर जाने का सवाल, उन्होंने कहा जी मेरा कोई अरबों खरबों बाहर नहीं पड़े हुए, मैं इधर ही हूँ। और डेफिनेटली फिर इससे मतलब है कि वही बात जो हमने सुबह की थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये पैगाम लेके गए हैं कि आप कुछ वक्त के लिए साइड पे हो जाए, मुझे आने दें और फुल इख्तियार के साथ आने दें तो मैं भी कोई मामला ठीक हो जाए। मगर खान साहब ने कहा मेरे अरबों खरबों कोई नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने पाकिस्तान में रह के इस सारे मामला का जो है वो सामना करना है। उधर इमरान साहब ने बकाया तौर के ऊपर कहा है कि जी मेरा और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये इतफाक़ हुआ है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग हमारे थे उनको कैसे निकालना है, आज़ादाना तहकीकात कैसे करवानी है, अगर ज़्यादा तहकीकात होते हैं तो हम इसके लिए सबूत देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक इमरान साहब ने जो है वो बात की तो डेफिनेटली बड़ी अहमियत की हमला उनकी गुफ्तगू थी और लोगों को बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था। और खान साहब को तो इस चीज़ का बड़ा पक्का था कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, लोगों को इस चीज़ की बेचैनी थी कि खान साहब आज क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर खान साहब भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलते नज़र आ रहे हैं। उधर जी आज इस्तेहकाम में पाकिस्तान तरक्की खुशहाली अज़म के साथ आज उसका हुआ और आपने बड़े चेहरे देखे और कौमी तराने के साथ इसका आगाज़ हुआ। किसी ने क्या खूब कहा कि 13 जमातें जो हैं वो कुछ नहीं कर सकी, तो ये 14वीं जमात क्या कर लेगी, ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त ज़बान ज़दे आम है। मगर इस सारे मामले के ऊपर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप जो हैं वो इस चीज़ को लेके बड़े जो है वो एक जो कार्टून टाइप लोग हैं ना उनको आपने देखा वो किस तरह उछल रहे थे कि जी आज देखें एक नई पार्टी हमने बना लिया है और नई पार्टी के अंदर जो है वो लोग शामिल कर लिए हैं। और याद रखिएगा ये एक वक्त में फिर टूटेंगी, ये जमात टूटेगी, मैं भी सबको कह रहा हूँ ये जमात टूटेगी और टूट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएगी और आप बातें देखेंगे क्योंकि हादसती तौर पे बनने वाली जमातें ज़्यादातर नहीं चलती। आप भी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और मैं भी किसी लिहाज से इसको अच्छे तरीके से समझता हूँ। मगर जी इस्तेहकाम पाकिस्तान एक और जमात है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी नेशनल क्लब इस्लामाबाद के अंदर, वो कहते हैं हम तो 2021 में पहले रजिस्टर हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, आप इसका नाम तब्दील करें। तो इतना बड़ा सेटअप और इतने बड़े टाइकॉन बिजनेस के और सियासत के मंचे हुए लोग वो जो कहते थे हम माथे पे गोली खा लेंगे, वो जो रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई, वो जो बहुत बड़े नारे लगाने वाली फरदौसा चिकवान, वो जो फवाद चौधरी साहब जिनकी बेगम ने अभी तक जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की पिक्चर लगाई हुई है और खुद वो जो है वो
इस वक्त मौजूद है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जिन्होंने लोगों को फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं किस किस चीज़, ऐसी चीज़ें भी बता दी जिनका लोग जानते भी नहीं थे। आमिर महमूद कियानी साहब, जिनको देख के इमरान साहब ने बाकायदा तौर पर ये बात कही थी कि मुझे अगर किसी के जाने का दुख हुआ तो आमिर महमूद कियानी को है, वो सफ़े अव्वल के ऊपर खड़े थे। और उधर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो मसरत जमशेद चीमा और उनके जो खातमंद है जमशेद चीमा, उनकी वो पिछली पिक्चर वायरल हुई तो उन्होंने कहा जी हमने अगर सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे तो फिर हमने सियासत छोड़ दी है, फिर हम मजीद सियासत में नहीं आ रहे। ये जंगीर तरीन साहब के साथ हमारी कोई पुरानी तस्वीर है, अभी इस तस्वीर में कोई सदाकत नहीं। उधर इमरान साहब ने जी अपनी जमात के अंदर 2 लोगों का इजाफा किया है, एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को ऐड किया गया है और दूसरा शुएब शाहीन साहब को जो है वो अपनी पार्टी के अंदर कोर कमेटी के अंदर शामिल कर लिया है। और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के और बेलौस होकर इमरान साहब के लिए वो केस को फाइट करते नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली जो मौजूदा एक सिस्टम है, ये जो मौजूदा सेटअप है PDM का, इनके दरमियान हम पिछले 3 दिनों से आपको बता रहे हैं कि दरार पड़ने जा रही है, बहुत बड़ी दरार है और किसी सूरत ये आपस में इत्तेहाद इनका कायम नहीं रह सकता है। मैं ये गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। हामिद मीर साहब के कॉलम ने तो आज सारे कट्टे चट्टे ही खोल दिए थे और मैंने दोपहर की व्लॉग में आपके साथ वो डिस्कस कर दिया था। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम।